नेपाल में 3 नवंबर की रात आए भूकंप में 132 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हैं। अधिकारियों का कहना है कि मरने वालों की तादाद बढ़ने की आशंका है। भूकंप का असर हिंदुस्तान में दिल्ली एनसीआर के साथ साथ उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार समेत कई अन्य राज्यों में भी देखने को मिला। इससे पहले 3 अक्टूबर और 15 अक्टूबर को दिल्ली और एनसीआर में तेज झटके महसूस किए गए थे। वहीं आपको बता दें कि नेपाल में ये 1 महीने के भीतर तीसरी बार भूकंप आया है। इस बीच भूवैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि लोगों को सतर्क और तैयार रहने की जरूरत है। भूकंप जल्द ही फिर से अटैक करने जा रहा है। इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी के पूर्व भूकंप वैज्ञानी अजय पॉल के मुताबिक शुक्रवार को भूकंप का केंद्र नेपाल के डोटी जिले में था। यह क्षेत्र 3 अक्टूबर को भी नेपाल में आए भूकंपों से प्रभावित हुआ था। उन्होंने दावा किया कि नेपाल में केंद्रीय बेल्ट को सक्रिय रूप से ऊर्जा जारी रखने वाले क्षेत्र के रूप में चिन्हित किया गया है। भूवैज्ञानिकों ने भविष्यवाणी की है कि हिमालय क्षेत्र में कभी भी एक बड़ा भूकंप आ सकता है, क्योंकि भारतीय टेक्टोनिक प्लेट उत्तर की ओर बढ़ने पर यूरेशियन प्लेट के साथ संघर्ष कर रही है। कहा जाता है कि लगभग 40 से 50 मिलियन वर्ष पहले भारतीय प्लेट यूरेशियन प्लेट से टकराने के लिए हिंद महासागर से उत्तर की ओर बढ़ी तो हिमालय का निर्माण हुआ। माहिरीन मानते हैं कि हिमालय पर दबाव कई भूकंपों की आशंका पैदा कर रहा है। एक्सपर्ट का अनुमान है कि आने वाले भूकंप की तीव्रता रिएक्टर पैमाने पर 8 से ज्यादा हो सकती है। हालांकि इस बात की सटीक भविष्यवाणी नहीं की गई है कि वास्तव में इतना बड़ा भूकंप कब आएगा, लेकिन अगर ऐसा होता है तो बड़ी तबाही हो सकती है। इसका असर नेपाल से लेकर भारत और उपमहाद्वीप के सभी देशों पर होगा। इतना ही नहीं, अगर तीव्र भूकंप आए तो बड़े शहरों से लेकर गांव तक में भारी नुकसान होगा। भारत में भूकंप के झटकों को लेकर नेशनल सेंटर फॉर सिस्मोलॉजी द्वारा किए गए एक अध्ययन में ये कहा जा चुका है कि जिन 20 भारतीय शहरों और कस्बों में भूकंप का खतरा सबसे ज्यादा है, उनमें दिल्ली सहित 9 राज्यों की राजधानियां भी शामिल हैं। हिमालय पर्वत श्रृंखला को दुनिया में भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील माना जाता है और NCS के एक अध्ययन के मुताबिक भूकंप के लिहाज से सबसे ज्यादा संवेदनशील शहर इसी इलाके में बसे हुए हैं। अगर राजधानी दिल्ली की बात करें तो दिल्ली में 90% से ज्यादा मकान कंक्रीट और सरिये से बने हैं, जिनमें 6 से ज्यादा की तीव्रता वाले भूकंप को झेलने की सामर्थ्य नहीं है। दिल्ली का करीब 30% इलाका भूकंप की दृष्टि से जोन 5 में आता है, जो सबसे ज्यादा संवेदनशील है। दिल्ली में बनी नई इमारतें 6 से लेकर 6.5 तक की तीव्रता झेल सकती हैं, जबकि पुरानी इमारतें 5 से लेकर 5.5 की तीव्रता का भूकंप ही सह सकती हैं। कमोबेश सभी विशेषज्ञों का मानना है कि दिल्ली में जान माल का नुकसान ज्यादा हो सकता है, क्योंकि दिल्ली की आबादी 2 करोड़ से ज्यादा है और प्रति वर्ग किलोमीटर में करीब 10,000 से ज्यादा लोग रहते हैं।